हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा विधायक डॉक्टर एमपी आर्या। डॉक्टर साहब, जानना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष सत्र बुलाया है 18 से 22 के बीच में। इसमें प्रमुख मुद्दा यह है कि एक देश एक चुनाव। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर एक देश एक चुनाव की बात चलती है तो ये बिल्कुल देश के हित में है, क्योंकि देश में हर समय बहुत सारे चुनाव अलग अलग समय पर चलते रहते हैं और कई बार एक और समस्या आती है कि दोनों की वोटर लिस्टें अलग होती हैं, जबकि जब एक ही देश है, एक ही स्थान है, एक ही वोटर है, तो वोटर लिस्ट अलग कैसे हो सकती है? एक देश एक चुनाव से देश का खर्चा बहुत बढ़ेगा, कम होगा, कर्मचारियों की व्यस्तताएं कम हो जाएंगी और सरकार के लिए भी जो समय बचेगा वो विकास के कामों में, और जो पैसा बचेगा वो विकास के कामों में आएगा। नहीं, आपको नहीं लग रहा है ब्लॉक प्रमुखी है, नगर पालिका चेयरमैन है, विधानसभा है, सांसद है, तमाम एक ही टेबल पर एक चुनाव होगा, एक समय में होगा, तो आपको नहीं लग रहा है जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे एक चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो उसमें काफी भीड़भाड़ ये देखी जाती है। चुनाव में सब तरीका के चुनाव एक ही दिन में एक ही समय पे, तो आपको नहीं लग रहा है व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जमाना बदल गया है, पहले वाला जमाना नहीं है जब ये सारी परेशानियां आती थी। अब तो हाईटेक जमाना है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली। अच्छा, दिक्कत क्या है? लोकसभा के साथ में विधानसभा और उसी के साथ में पंचायतों के चुनाव अगर हो जाते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, तो किस तरीका से चुनाव होंगे? जैसे विधानसभा का 2 साल का कार्यकाल हो चुका है, मुझे लग रहा है, और 24 में लोकसभा का चुनाव है, चेयरमैनी का भी 1 साल का कार्यकाल लगभग मुझे लग रहा है होने वाला है। तो किस तरीका से ये करा जाएगा कि एक समय में जिसका कार्यकाल है पूरा हो जाए? किस तरीका से लग रहा है आपको? देखिए, ये वैसे मंथन का विषय है, विचार का विषय है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जिसका कार्यकाल आधे से कम है उसका समय एक्सटेंड कर देंगे और जिसका समय आधे से ज्यादा हो गया है, कार्यकाल आधे से ज्यादा हो गया है, उनको डिसॉल्व करके और एक साथ में चुनाव कराए जा सकते हैं। ब्लॉक प्रमुखी की चर्चाएं चल रही हैं कि जनता वाला चुनाव होगा, तो बीडीसी वाला चुनाव है वो तो खत्म हो जाएगा फिर। देखिए, ये बीडीसी हर जगह है भी नहीं, कई जगह तो बीडीसी कोई होता ही नहीं है, सीधे ब्लॉक प्रमुख होता है, ग्राम प्रधान होते हैं। लेकिन अगर इस तरह का है तो बीडीसी का चुनाव अलग कराया जा सकता है और वो उसी तरह से जैसे कि बाकी बोर्ड के सदस्य होते हैं और हर तरह से सक्षम होते हैं, उनके अधिकार होते हैं। वास्तव में बीडीसी के लिए कोई अधिकार नहीं है, केवल वोट डालने का अधिकारी है, बोर्ड बनाने का अधिकारी है और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करने का अधिकारी। इसके अलावा उसके पास में कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर साहब, विपक्ष की कुछ पार्टियां विरोध कर रही हैं कि एक समय में एक चुनाव को लेकर जो विरोध कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, तो आपको लग रहा है कुछ पार्टियां जो है विरोध कर रही हैं इसकी वजह से जो भाजपा जो ये चाह रही है नहीं हो पाए? निश्चित रूप से व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, लेकिन व्यवस्थाएं किसकी बिगड़ेंगी? जरा विचार करने का काम करें। व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी INDIA की, और वो क्यों बिगड़ेंगी? क्योंकि उनमें जो कोएलिशन और इस समय वो समझौता कर रहे हैं, उनका सब समझौता फेल हो जाएगा। सब अपनी अपनी विधानसभा में अपनी रोटी पर दाल खींचने की जुगाड़ में रहेंगे और ये जो लोकसभा की बातें हैं ये सब उनके लिए गौड़ हो जाएंगी और इसलिए उनकी व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। इससे पहले विपक्षी दल भी कई बार इस बात की मांग कर चुके हैं कि एक देश में एक चुनाव हो, लेकिन इस समय क्योंकि उनको समस्याएं आ रही हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा पूरी यूपी में अधिवक्ता धरने पे बैठे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, पूरा मामला मुझे बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ में मालूम नहीं है। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हाथरस में जो घटना हुई थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी और उसको जिस तरह से टैकल किया जाना चाहिए था वो शायद नहीं किया गया और जिसके कारण से अधिवक्ता नाराज हैं। मेरा मानना है कि अधिवक्ताओं की सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए और हड़ताल को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन अधिवक्ता फिर भी धरने पे बैठे हैं पूरी यूपी में। ये उनकी आंतरिक समस्या है और इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने शायद अधिवक्ताओं को बिना विश्वास में लिए अपनी तरफ से समझौता कर लिया, जो उचित नहीं था। अधिवक्ताओं का ये कहना है कि सरकार सही फैसला नहीं ले पा रही है, जो इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उनका ये कहना है। नहीं, दोषियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की भी है और आगे भी जो उनके खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता होगी, जो समुचित कार्रवाई होगी वो सरकार करने को तैयार है और कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा मैं आपसे एक पर्सनली मेरा सवाल है, जहाँ पे आपका हॉस्पिटल है उसके बराबर में जो एक मार्केट था राठौर साहब का, वो मार्केट टूटा, टूटने के बाद में ये चर्चाएं चली कि वो जो मार्केट है वो बिक्री हो गया है। फिर मैंने अधिवक्ता जो आपने सुषपाल जी उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने ये कहा स्टेज पे है, तो पूरा मामला ये है क्या वास्तव में? देखिए, मामला ये है कि जिनसे हमने जगह खरीदी थी वो रामपाल और जिनकी जगह की आप चर्चा कर रहे हैं वो हरप्रसाद की जगह, दोनों भाई भाई थे, तो भाइयों को एक सा हिस्सा मिलना चाहिए था जो नहीं था। रामपाल के पास कोई निकलने का रास्ता तक नहीं था और हरप्रसाद जी ने पूरा का पूरा रोड पर ले रखा था। मैंने इस मामले में कोरा बंटवारे के लिए एसडीएम साहब के यहाँ मुकदमा किया हुआ है और उसी पर स्टे हुआ है। आपके हॉस्पिटल के जो सामने को है जो रास्ता है, एसटी समाज के लोग वहां पे रह रहे हैं, तो क्या ये रास्ता पहले से आपकी थी जब आपने खेत लिया था या बाद में ये रास्ता मिली आपको?
पहले इसका कोई रास्ता नहीं था। ये रास्ता तो मैंने इन लोगों से जो सामने काबिज हैं, जिनके घर बने हुए हैं, उनसे खरीदा था और पैसे देकर के लिया है। वो कहना चाहिए व्यक्तिगत रूप से हमने लिया है, लेकिन वास्तव में इस प्लाट का वैसे कोई रास्ता नहीं था। रामपाल का रास्ता बंद था। तो ये जो स्टे हुआ है, एक पक्षीय स्टे हुआ है या दोनों पक्षों की बात सुन के स्टे हुआ है? भाई केस तो पहले से चल रहा था और चूंकि एक पक्ष उसमें छेड़छाड़ की मतलब जुगाड़ में था, बेचने की जुगाड़ में था, जो तथ्य थे उनको समाप्त करने की जुगाड़ में था, इसलिए इस पर स्टे हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो कुछ दुकानदार हैं उन्होंने विरोध करा कि जबरन दुकान खाली कराई गई है हमसे, कुछ उन्होंने आपत्तियां करी हैं इसमें, तो आपकी जानकारी में है क्या वो इसमें इसको लेकर कोर्ट केस या पुलिस के पास जा रहे हैं, ऐसा कुछ आया है सामने? भाई देखिए, वो मामला उनके और जो रामपाल जी मतलब हरप्रसाद जी का परिवार है, जिसमें संजीव, राजीव वगैरह जो लोग हैं, ये उन लोगों के बीच का है। इसका मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर दुकानदारों को कोई आपत्ति थी या उनसे जबरदस्ती खाली कराया गया, दुकानदारों को अपनी समस्या जाकर के थाने में और एसडीएम साहब के सामने बताना चाहिए। क्योंकि ये चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ लोग आपत्तियां कर रहे हैं वहां पे जो दुकानदार हैं कि हमसे जबरन खाली कराई गई है, या कुछ पैसों वाला भी उसमें मामला चल रहा है कि पैसे का लेन देन वाला है कि इतने पैसे रुपए दे देंगे और दुकान खाली हो जाएगी, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर दुकानदारों को ऑब्जेक्शन है तो उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहिए। वो लोग अगर आपके पास में आएंगे, मदद करेंगे आप विधायक होने के नाते? बिल्कुल, विधायक होने के नाते जिस तरह का जो समुचित मदद की आवश्यकता होगी वो करेंगे।